स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नए और रोमांचक सफर पर निकलने जा रहे हैं जो उत्तरी यूरोप की सुंदर दुनिया में स्थित स्कैंडिनेविया से आया है। नॉर्स देवताओं की दुनिया में बसी यह कहानी हमें बल्डर की कहानी सुनाएगी, जो अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। उत्तर की ठंडी हवाओं और बर्फीली वादियों से घिरी इस दुनिया में एक अनोखी और दिलचस्प घटना की शुरुआत होने जा रही है। आइए शुरू करें। बल्दर की मृत्यु भाग 1। रग्नारोक। देवताओं की अंतिम लड़ाई निकट आ रही है। दुर्भाग्य देवताओं का अनुसरण करता है और भविष्यवक्ता धूप के देवता बल्दर की मृत्यु के बारे में बात करते हैं। असगार्ड एक शांतिपूर्ण भूमि थी जहां देवता रहते थे। हर जगह आपने देखा कि घास के मैदान हरे थे, सूरज चमक रहा था और खेतों में और पहाड़ों की ढलानों पर फूल खिल रहे थे। लेकिन एक बुरी परछाई थी जो असगार्ड पर छाई हुई थी, और वह थी रग्नारोक। ये भविष्यवाणी की गई थी कि उस दिन देवताओं को नष्ट कर दिया जाएगा, पृथ्वी समुद्र के नीचे डूब जाएगी और जो कुछ बचा होगा वह एक लंबी अंधकारमय परिस्थिति में ढक लिया जाएगा। हो सकता है कुछ वर्षों में खुशहाली में रहते रहते देवतागण इस दिन के आगमन को भूल गए होंगे, लेकिन अब शक्तिशाली भगवान ओडिन, जैसा कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देखा, इस छाया की दीर्घीकरण और गहराई को देख सकते थे और उन्हें पता था कि अंतिम समय अब निकट था। दुर्भाग्य असगार्ड में देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्रतीत होता था। इदुन, सुंदर देवी जिसके सेब ने देवताओं को अनंत जीवन प्रदान किया, महान वृक्ष यग्द्रसिल की शाखाओं के नीचे अपना शाश्वत विश्राम लेने गई। उनके पति ब्रेगे, कविता और संगीत के देवता, पेड़ के पास बैठ गए और इतना मधुर गाया कि पक्षी सुनने के लिए रुक गए। और इसी तरह तीन भाग्य जो महान पेड़ के नीचे बैठकर सबके नियति की रचना कर रहे थे, उन सभी का भी ब्रेगे की कविता ने मन मोह लिया। लेकिन कविता भाग्य की धारा नहीं बदल सकती और जल्द ही इदुन अपनी अंतिम गहरी नींद में सो गई। उनके जाने के साथ ही असगार्ड में सारे देवता गणों की युवावस्था भी चली गई, खत्म हो गई। महान वृक्ष यग्द्रसिल की शाखाएं सूख गई और पत्ते झड़ गए। उस फव्वारे में भी पानी नहीं था जिससे पेड़ को पानी पिलाया जाता था। ब्रेगे ने अपनी पत्नी का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया और इसलिए असगार्ड से युवा और संगीत हमेशा के लिए चला गया। ओडिन और उनकी पत्नी फ्रेग के पुत्र बल्दर देवताओं के सबसे प्रिय थे। वे जहां भी जाता था वह धूप को अपने साथ ले जाता था, क्योंकि गर्मी की तेज चमक कुछ और नहीं थी बल्कि उसके सुंदर चेहरे की चमक थी। पृथ्वी पर लोग खुश होते थे और उनके दिलों में खुशियां भर जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बल्दर ने उन्हें उदार और प्रेमपूर्ण आंखों से देखा था। वह हमेशा उज्ज्वलता की आभा में रहता था और किसी भी अंधेरे ने उसे अभी तक छुआ नहीं था। लेकिन एक सुबह इदुन और ब्रेगे के गुजरने के बाद वह परेशान और उदास था। वह अपने घर के खूबसूरत कक्ष ब्रिडाब्लिक से गुजरा और उसकी आंखें दुख से भर गई। भयानक सपनों ने उस रात उसकी नींद उड़ा दी थी और उसे प्रताड़ित किया था। सपनों ने उसके और सभी देवताओं के लिए आने वाले कठिन परिवर्तनों के बारे में बात की। उसने खिड़की से बाहर देखा और अपने चारों ओर की सुंदरता को देखा। खेतों में सुनहरा और पका हुआ अनाज देखा, तेज धूप को प्रतिबिंबित करने वाली गहरी नदियां, बहुतियात में खिलते रंग बिरंगे फूल और पेड़ों के हरे रंग के कालीनों से ढके पहाड़ और पर्वत को देखा। उसके सपनों ने उसे बताया कि उसका जल्द ही जीवन समाप्त होगा, भूमि पर अंधेरा आ जाएगा, बर्फीली हवाएं बहेंगी और पौधे और घास मुरझा जाएंगे, अनाज नहीं बढ़ेगा और दुख और निराशा पृथ्वी को भर देगी। बल्दर अब इस सत्य का भार और नहीं उठा सकता था। उन्होंने सभी देवताओं की एक परिषद बुलाई
और उन्हें अपने भयानक सपनों के बारे में बताया। यह सुनकर देवता परेशान हो गए। अगर बल्दर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा लगेगा जैसे सूरज नहीं चमक रहा होगा। उन्होंने एक लंबी और गंभीर चर्चा की और प्रतिज्ञा की कि वह कुछ ऐसा करेंगे कि पृथ्वी की कोई भी चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बल्दर की मां फ्रिग ने पृथ्वी के कोने कोने में जाकर बल्दर को कभी चोट न पहुंचाने की गंभीर शपथ पर हर एक चीज का संकल्प किया। हर तरह की धातु, लोहा, पेड़, पौधे, घास, चट्टानें, पहाड़, बीमारियां, पक्षी, जानवर, कीड़े, सांप आदि सबने फ्रिग की मदद की पुकार को सुना और गंभीरता से बल्दर को कभी चोट न पहुंचाने का वचन दिया। सबने संकल्प किया और फ्रिग ने सोचा कि उन्होंने उस प्राण घातक बादल को दूर भगा दिया है जो बल्दर पर लटका हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से उनके प्यार से अधिक मजबूत बल्दर का दुर्भाग्य था। उनसे एक चूक हो गई। एक छोटी सी झाड़ी थी जिससे वह बल्दर को कभी नुकसान ना पहुंचाने का संकल्प लेना भूल गई। ओडिन, देवताओं के सबसे श्रेष्ठ भगवान, सभी सावधानियों को ध्यान में लिए जाने के बाद भी आश्वस्त नहीं थे। वह अभी भी दुख के काले बादल को असगार्ड के क्षितिज पर लटके हुए देख सकते थे। उन्हें लगने लगा था कि वह अब देवताओं में सबसे महान नहीं हैं और वे असगार्ड के फाटकों के आसपास इकट्ठे हुए तुषार के विशाल राक्षसों की चीखों को वह सुन सकते थे। इसलिए वह अपने घोड़े स्लीपनर को लेकर तेजी से हेल की ओर, जो मृतकों का देश था, वहां एक भविष्यवक्ता की कब्र पर गए जो भविष्य देखने के लिए जानी जाती थी। ओडिन उदास और थके हुए थे, लेकिन वह अपने घोड़े से उतर गए और जादुई मंत्रों और मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया जो गहरी नींद में रहने वालों को जगाने के लिए जाने जाते थे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, जिसके बाद उन्हें कब्र के भीतर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? मेरी गहरी नींद से मुझे उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे कई साल पहले आराम करने के लिए दिया गया था और बारिश और बर्फ लगातार मुझ पर गिरे हैं। तुम कौन होते हो यहां आकर मेरी शांति भंग करने वाले? उस आवाज ने पूछा। ओडिन ने उत्तर दिया, मैं वेजटम हूं और मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि हेल में सोफे सोने से क्यों सजाए गए हैं और सभी मेजों पर सुंदर अंगूठियां क्यों रखी गई है। आवाज ने कहा, ये बल्दर के लिए किया गया है और मैं इसके बारे में कुछ और नहीं कहूंगी। ओडिन यह सुनकर परेशान हो गए कि हेल बल्दर के आने का इंतजार कर रहा है, जिसका मतलब है कि बल्दर अब असगार्ड में नहीं रहेगा। किसी अनहोनी की आशंका करते हुए वह दुखी हो गए। फिर उन्होंने पूछा, तो वह कौन होगा जो बल्दर को मारने वाले पर प्रहार करेगा? मैं और अधिक नहीं कहना चाहती, लेकिन अगर मुझे करना होगा तो मैं जरूर करूंगी। होदर वह होगा जो अपने भाई बल्दर को मारेगा और उसे हेल भेज देगा। उनके आने का इंतजार करते हुए हेल में विशेष पेय तैयार किया जा रहा है। ओडिन ने कब्र के पार देखा और वह भविष्य के उस काले दिन को देख सकते थे। उन्होंने वह देख लिया जो कोई भी नश्वर व्यक्ति कभी नहीं देख सकता था। ये कौन है जो बल्दर के लिए नहीं रोएगा? उन्होंने पूछा। जब ओडिन ने भविष्य के बारे में यह प्रश्न पूछा तो भविष्यवक्ता ने महसूस किया कि यह कोई नश्वर व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं महान ईश्वर ओडिन हैं, जिन्होंने ये सभी प्रश्न पूछे थे। उस आवाज ने कहा, आप वेजटम नहीं हैं, आप तो महान भगवान ओडिन हैं। ओडिन ने गुस्से में जवाब दिया, आप भी कोई महान भविष्यवक्ता नहीं हैं, आप तो बस 3 राक्षसों की मां हैं। भविष्यवक्ता ने कहा, घर जाओ और जो कुछ आपने सीखा है उसमें खुश रहो। उन्होंने आगे कहा, मेरी गहरी नींद तब तक फिर से नहीं खुलेगी जब तक कि लड़ाई का आखिरी दिन नहीं आ जाता
और जब तक कि लोके अपने जंजीरों से बाहर निकल नहीं जाता। हम इस कहानी के अंत में आते हैं और इस एल्बम के भी। अगले एल्बम में हम बल्दर के बारे में अधिक सुनते हैं, लोके को उसके पापों के लिए कैसे दंडित किया जाता है और देवताओं की अंतिम लड़ाई रग्नारोक के आने के बारे में भी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में हर कार्य का एक परिणाम होता है और हमें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। आप और भी रोमांचक कहानियों का आनंद लेने के लिए स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव सब्सक्रिप्शन महीने में $1 से भी कम खर्च है, जिससे यह आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही उपलब्ध है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। आपको यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।